students, you are welcome in our English class. I am Adil Bharadwaj, I am your English teacher. Today we will continue our lesson number 4, A Truly Beautiful Mind. Albert Einstein was not a bad pupil. जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बुरे व्यक्ति नहीं थे. He went to high school in Munich. वो मुंच के हाई स्कूल में गए. Where the Einstein family had moved when he was 15 months old. वहाँ से उनकी फैमिली जो थी वो मूव कर गई और जब वो 15 मंथ के थे तब वहाँ से वो चले गए थे. And he scored a good mark in the almost every subject. उन्होंने अपने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर के आए थे. आइंस्टीन hated the school regimentation and often the clash with his teachers. उनका जो अधिकतर टीचर्स के साथ में क्लैश हो जाया करता था. एट द एज ऑफ द 15 और 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो still there that he failed the school for good. The previous year, पिछले साल अल्बर्ट्स पेरेंट्स had moved to the Milan. उसके बाद उनके जो पेरेंट्स थे वो वहाँ से फिर मूव हो गए. लेफ्ट देयर सन विद द रिलेटिव और अपने बेटे को अपने रिलेटिव्स के पास में छोड़ गए. अल्बर्ट prolonged discussion. Einstein got his wish to continue his education in the German speaking in Switzerland. वे स्विट्जरलैंड में जर्मनी स्पीकिंग में अपनी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट करना चाहते थे. इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन द मंच. और वो सिटी जो कि लिबरल थी मंच से ज़्यादा. एंड आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन द मैथमेटिक्स. जो आइंस्टीन थे उनको मैथमेटिक्स का ये समझ लो कि एक प्रकार का गिफ्ट ही था नेचर का. एंड इंटरेस्टेड इन द फिजिक्स और उनको फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था. आफ्टर द फिनिशिंग स्कूल और स्कूल फिनिश करने के बाद में ही डिसाइडेड टू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी. और वे यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते थे ज़ुरिक में. But science wasn't the only the thing that appealed to the dashing young man with the wondrous nostrils. He also felt a special interest in the fellow student. हाँ, उनके जो फेलो स्टूडेंट थे उनके साथ में बहुत ही इंटरेस्टेड थे. स्पेशली मिलीवा मैरिक और स्पेशल मिलीवा मैरिक के साथ तो बहुत ही इंटरेस्टेड थे. वो भी फाउंड टू बी द क्लेवर क्रिएचर क्योंकि वो भी उनके ही जैसी इंटेलिजेंट थी. दिस यंग शख्स हैड कम टू द स्विट्जरलैंड. वो भी यहाँ स्विट्जरलैंड में स्टडी करने के लिए आई थी. बिकॉज यूनिवर्सिटी इन द ज़ुरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन द यूरोप. यह ज़ुरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप की एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी वेयर द वुमेन कुड गेट डिग्री. यहाँ पर जो वुमेन डिग्रियाँ गेट कर सकते थे और उस समय में वुमेन ज़्यादा डिग्रियाँ गेट नहीं करती थी. इसीलिए जो मेलिवा मैरिक थी उनके वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी इसलिए वो यहाँ पर स्टडी करने के लिए आई थी. और यही बात जो आइंस्टीन थे उनको अच्छी लगी. A few in the Europe where the women could get the degree. And Einstein was in her at the alley against the Philistine. Those people in the family and at the university with whom he was the constantly at the audit. And the couple fell in love. और वहीं पर they fall into and the letter survive in which they put their affection. और उन्होंने एक लेटर के थ्रू अपना अफेक्शन शो किया इनटू द वर्ड्स और अपने वर्ड्स में मिक्सिंग द साइंस और साइंस को मिक्स करके विद द टेंडरनेस. रोड द आइंस्टीन ने लिखा हाउ हैप्पी एंड द प्राउड. मैं कितना हैप्पी कितना खुश महसूस करता हूँ और प्राउड फील करता हूँ. आई शेल बी व्हेन द बोथ हैव द ब्रॉड अवर वर्क. हम दोनों अपना वर्क एक साथ कर रहे हैं ऑन द रिलेटिविटी टू द विक्टोरियस कंक्लूजन. इन 1900 एट द एज ऑफ द 21. जब वे 1900 में 21 साल के थे अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. वो उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया था. एंड एम्प्लॉयड ही वर्कड एज अ
टीचिंग असिस्टेंट, सबसे पहले उन्होंने टीचिंग का वर्क ही किया एंड गिव द प्राइवेट लेसन, और अपने प्राइवेट लेसन्स दिए। एंड फाइनली द सिक्योर विद द जॉब इन 1902, और अपना जॉब सिक्योर किया एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। वे टेक्निकल एक्सपर्ट भी थे एंड ऑफिस इन द वन के ऑफिस में जाया करते थे। वाइल ही वॉज सपोज टू बी द असिस्टिंग अदर पीपल इन्वेंशन, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडिया। जहाँ लोग सब अपने अपने कामों में बिजी थे, वहीं जो आइंस्टीन थे वो अपना खुद का जो वर्क है वो डेवलप करते जा रहे थे, और वो भी सीक्रेटली। He is said to have the jokingly called the desk drawer and the work the bureau and the theoretical physics। उनका जो फिजिक्स सब्जेक्ट था वो भी काफ़ी अच्छा था, वो अपना थियोरेटिकल वर्क भी करते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 में उन्होंने अपना फेमस पेपर वर्क किया वॉज आइंस्टीन द स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। उन्होंने फिजिक्स की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो दी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड द डिस्टेंस, इसमें उन्होंने टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप को शो किया। दे आर नॉट टू द एब्सोल्यूट एंड इंडीड द टू परफेक्टली एक्यूरेट clock and not to continue to show the same time of if they come together again, and the journal of them has to moving very fast related to the other from the following the world most famous formula which describe the relationship between the mass and energy। मास और एनर्जी को शो करने वाला जो फार्मूला था E = mc², ये उन्होंने इसमें दिया। इसी में फॉर टुडे वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।